देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 412, श्लोक क्रमांक 56 और नाम क्रमांक 396। जय महाकाल। आज 30 जून 2011 है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मवेद्वरम्। नमः चिन्मय देवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। राम विराम विरजो राम विराम विरतो मार्गो नेयो नयो नयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः। ओम विरजाय नमः अथवा ओम विरताय नमः। ओम तत्सत्। जो विरज अर्थात विरत, इसका मतलब है जो विरागी होता है ना, विरागी, वही सबका आश्रय स्थान हो सकता है। इसलिए अब उस परमात्मा को विरज नाम से कहते हैं। भाष्यकार ने विरज का अर्थ विरत किया है, इसलिए हमने दो नाम यहां पे पढ़े हैं। विरज अर्थात विरतः, विषय सेवन में जिनका राग नहीं रहा वह विरत परमात्मा है। भाष्यकार लिखते हैं विगतं भतं अस्य विषय सेवायाम इति विरतः। विषय सेवन में जिनका राग नहीं रहा है वे भगवान विरत है। भाष्यकार जी ने विरज का अर्थ विरत किया है, अथवा यहां पर पहले से ही विरत नाम ही था। हम विरज पढ़ते थे, मैं भी अब तक विरज नाम ही पढ़ता था, लेकिन भाष्य पर चिंतन करने से विरज के स्थान में विरत दिखाई दिया। अस्तु, हमारे पथद्रष्टा तो भाष्यकार ही है ना। मुनि न प्रथम हरि कीरति गाई तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उसका अर्थ हम ऐसा भी कर सकते हैं, विगतम रतम अस्य इति विरतः। जिनमें से रजोगुण निकल गया है वह विरत है। ये जितने सारे भगवान के नाम है ना, ये सब भगवान के लिए खेल मात्र है। ये नाम हमारे लिए है, हमें इनके द्वारा स्वयं का अनुसंधान करना है। सिद्धों का जो लक्षण होता है ना, वही साधकों के लिए साध्य होता है। भगवान के तीनों नाम राम, विराम और विरत,
गीता के इस सूत्र का ही वर्णन करते हैं। यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नैव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। परंतु जो मानव स्वयं में ही रमन करने वाला है, जो स्वयं में ही तृप्त है तथा स्वयं में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है। राम का अर्थ है आत्मरमन, विराम का अर्थ है आत्मतृप्ति और विरत का अर्थ है आत्मसंतुष्टि। विरत का अर्थ है परम संतुष्ट, जिसको अब स्वयं के सिवा किसी अन्य में रति है ही नहीं। मेरे गुरु जी को, स्वामी सुबोधानंद महाराज को यह श्लोक बहुत ही प्रिय था। वे हमेशा कहते थे, जो स्वयं के आत्मा पर ही रति करता है, स्वयं में ही तृप्त है, वही परम संतुष्ट है। रति, तृप्ति और संतुष्टि, इन तीनों का आश्रय एक ही होना चाहिए। यह सिद्ध महापुरुषों का अनुभव होता है। यह प्रस्थानत्रय एक ही तत्व का अनेक प्रकार से गुणानुगान करता है। यह कल्पतरु की तरह भाई, जिसके लिए जो अर्थ लाभदायक है ना, उन्हें वह अर्थ ले लेना चाहिए। यह शास्त्र सिर्फ पढ़ने के लिए ही नहीं है, अपितु इसको आत्मसात कर हमें अनुभव करना है। भगवान त्रैगुण्य से अतीत है। भगवान त्रैगुण्य से अतीत है। उन्हें तीन गुण स्पर्श कर ही नहीं सकते। भगवान ने तो अर्जुन को कहा है, अर्जुन त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेमात्मवान। हे अर्जुन, वेदों का विषय त्रिगुणात्मक संसार ही है। तू मात्र निष्काम माने संसार रहित, समस्त द्वंद्वों से रहित, निरंतर सत्व गुण में स्थित, योगक्षम की चाह से रहित और आत्मनिष्ठ हो जाओ। बस ये तीन गुण क्या है, इसकी सविस्तर चर्चा भगवान ने गीता जी के 14वें अध्याय में की है, और हम भी इसका विस्तार सविस्तर चिंतन वहीं पर करेंगे, यहां पर नहीं कर सकते। पुनरावृत्ति का भय है। यहां पर गुणातीत होने का उपाय एवं गुणातीत अवस्था का फल भगवान ने एक श्लोक में कह दिया है महाराज, एक श्लोक में ही। उसे सुनिए। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सोधिगच्छति। जब दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है ना, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। बस यही है विरत नाम का अर्थ। तीन गुणों से रहित भगवान की क्या स्थिति होती है, यह तो आप गीता जी में ही देखिए। त्रिगुणातीत संत का क्या लक्षण होता है, इस अर्जुन के प्रश्न का भगवान ने बहुत सुंदर उत्तर दिया है। मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। 14:25। जो मान और अपमान में सम है तथा मित्र और शत्रु के पक्ष में सम रहता है, एवं जो संपूर्ण कर्मों के आरंभ को अर्थात कर्तृत्वाभिमान का त्यागी है, वह साधक गुणातीत कहा जाता है। भगवान इस संसार के अभिन्न निमित्तोपादान कारण होते हुए भी
वे कैसे हैं? विरत है, विरत। यही तो उनके ऐश्वर्य लीला है ना। और ज्ञान ही ज्ञानी को विरत बना देता है। आकर्षण अज्ञान में होता है, ज्ञान में नहीं। रेंगते हुए सर्प की तरफ नादान बालक ही आकर्षित होता है। रेंगते हुए सर्प की तरफ कौन आकर्षित होता है? नादान बालक, जानकार मनुष्य नहीं। संसार का सौंदर्य अज्ञानियों को ही आकर्षित करता है, ज्ञानी महात्माओं को नहीं। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, वे संसार में कैसे रत हो सकते हैं? अतः उन्हें यहां पर विरत नाम से कहा गया है। भगवान कैसे विरत है सब संसार में, लेकिन सब संसार से वे अलग है। सब संसार के वे दृष्टा मात्र है। वह सब में समभाव से विद्यमान है। वह कहीं भी आसक्त नहीं है। वे विरत है, विरत। और यही यहां पर भीष्म पितामह जी महाराज को अभिष्ट है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।